नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। एक दो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। रिमाइंडर थ्योरम का कितना टाइप है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम हर एक टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा प्रैक्टिस का, तो आप प्रैक्टिस मल्टीपल बुक से कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को कि रिमाइंडर होता क्या है। तो जनरली आप क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर को आप डिवाइड तो करना जानते ही होंगे, उसका रिमाइंडर भी निकालना जानते होंगे। लेकिन आज हम एक नया चीज़ हम सीखेंगे कि निगेटिव रिमाइंडर को भी हम यूज करेंगे। क्या होता है निगेटिव रिमाइंडर, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले अगर मान लीजिए कि आप 25 है को आप 7 से डिवाइड करने चले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना होगा, 7 3 जा 21 होगा, और इसका क्या होगा 4 इसका आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये जो 4 आया, ये 4 क्या है, एक्चुअल रिमाइंडर है। एक्चुअल रिमाइंडर जो आपका आंसर होगा, यानी कि आपसे पूछेगा 25 है, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4 इसका रिमाइंडर होगा। एक्चुअल रिमाइंडर मतलब यहाँ पे हम दो रिमाइंडर की बात करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का। तो जो पॉजिटिव होता है वो आपका एक्चुअल रिमाइंडर होता है। कोई बोलेगा कि 25 को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और 7 का टेबल हम 4 मतलब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आता, 28 आ जाता। 28 आता तो यहाँ पे क्या निकला, -3 आता। तो -3 को हम एक्चुअल रिमाइंडर नहीं बोल के हम बोलेंगे कि ये है निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या है, ये निगेटिव रिमाइंडर है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर काम का चीज़ है, ठीक ना, क्या है, काम का चीज़ है। तो दोनों में खास क्या है, अब पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब 25 को जब हम 7 से डिवाइड किए तो मेरा दो रिमाइंडर निकला था। एक निकला था +3 में और एक निकला था एक निकला था +4। एक क्या निकला था, +4 निकला था, और एक निकला था -3 निकला था। अब दोनों का खासियत देखिए क्या है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना, क्या खासियत क्या है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए तो इसका 4 है, इसका 3 है, ठीक है ना, क्या है, इसका 4 है, इसका क्या है 3 है। तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगा उसको हम ऐड अगर करेंगे, यानी कि 4 को +3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 7 आ जाएगा। यानी कि जिसे आप डिवाइड करते जा रहे हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर का न्यूमेरिकल वैल्यू और निगेटिव रिमाइंडर का न्यूमेरिकल वैल्यू का सम वही होता है जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि डिविजल होता है, यानी कि 7 होगा यहाँ पे। अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर पता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर है, जिसको आप 10 से डिवाइड करने जा रहे हैं और उसका रिमाइंडर आ गया, मान लीजिए कि +3 इसका रिमाइंडर आया। तो आपसे पूछेगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो बोलिएगा 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 10 होगा, तो हम बोलेंगे 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 3 पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। आप कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 15 से डिवाइड करने चले हैं और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आया, आपसे पूछेगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ, तो हम बोलेंगे कि 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 15 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 13 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब 2 अगर पॉजिटिव है तो 13 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नेगेटिव रिमाइंडर हम ऐसे ही निकालते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के बीच खास यही रिलेशन है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक ना। इसके साथ साथ कुछ बातें और याद रखिए कि अगर हम कोई मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे 25 है और उसको हम 7 से डिवाइड किए, 25 को हम 7 से डिवाइड किए, मतलब 25 को हम 7 से डिवाइड किए, तो मेरा तो आंसर आ गया था। आंसर आ क्या, पॉजिटिव मतलब 4 रिमाइंडर हुआ। कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में छोटा वैल्यू है, नीचे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, जब इस तरीका का क्वेश्चन होगा कि ऊपर किसी छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो छोटा वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ कि -1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है।
तो जब -1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 1 मिनट के लिए आप भूल जाइएगा कि वो माइनस में है, आप यही बोलिएगा कि वो 1 है। तो 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा कितना आता था, 1 आता था, लेकिन माइनस में है इसलिए क्या होगा, इसका माइनस में आंसर हो जाएगा। तो जब -1 को 4 से डिवाइड किया तो -1 का आंसर आया, लेकिन -1 तो मेरा आंसर रिमाइंडर में होगा नहीं, मेरा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो जब -1 को आप 4 से डिवाइड करने जाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर हमको लेना है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो बोलेंगे हम 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 जब 1 माइनस में है तो +3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि -1 को 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो 3 होगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव रिमाइंडर। आंसर हमेशा रिमाइंडर जब पूछा तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछता है। आपसे पूछेगा कि बताओ कि हम -3 को हम डिवाइड किए 25 से, -3 को हम डिवाइड किए 25 से, मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे एक्चुअल रिमाइंडर पूछ रहा है। तो -3 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि माइनस में नहीं है, वो 3/25 है। तो -3/25 का आंसर क्या होता, 1 मिनट, ठीक है। -3 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका -3 निगेटिव रिमाइंडर आएगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर मेरा आंसर होगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 25 आएगा, तो आप बोलेगा कि 22 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो चूँकि ये माइनस में है तो ऑलरेडी ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि 23 है एक नंबर, यानी कि 23 है, इसको आप डिवाइड करने चले हैं 34 से, सॉरी इंटू किए 34 से और डिवाइड किया आप किससे, 9 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछेगा। तो दो चीज़ हैं, या तो हम पहले पॉजिटिव रिमाइंडर पता कर लेते हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में पता कर लेते हैं, और दोनों को देखेंगे यूज क्या है। जब 23 को आप 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है, यानी कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका तब नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 9 होगा, तो 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब -4 इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। हम एक तो ऊपर नीचे अलग अलग करके लिखे हैं, ठीक है। तो 5 और 4 क्या होगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। जब 34 को आप 9 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 होता है। तो अगर हम ज़्यादा में जाएंगे, 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आएगा, तो जाना तो था नहीं, लेकिन अगर हम चले गए 36 के पास तो 36 में से, सॉरी 36 नहीं, तो 36 में चला गए तो 34 में से 36 माइनस करेंगे, तब क्या होगा, मतलब ज़्यादा में जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस माइनस में लेना है, क्योंकि आप अगर 34 को 9 से डिवाइड किए तो 9 चौक 36 हुआ, तो डिवाइड तो आप क्या कर रहे हैं, 34 में से 36 को माइनस करें तो -2 हो जाएगा। तो जब हम ज़्यादा में जाएंगे, ज़्यादा नंबर मल्टीपल करके हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे, तब हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। जब कम में रहेंगे तो पॉजिटिव, ये तो बेसिक चीज़ है। तो 34 के पास 36 है जो कि 9 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि इसका -2 जो होगा इसका निगेटिव रिमाइंडर होगा, -2। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 30 मतलब -2 अगर निगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 7 होगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा कि होल टर्म का निगेटिव मतलब पूछेगा कि रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका 2 रिमाइंडर निकला है, ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे निकला, लेकिन दोनों को अलग अलग यूज करना है। पहला टर्म का पॉजिटिव, दूसरा टर्म का नेगेटिव, या कोई भी एक ले लीजिए। आपका मन होगा कि चलो हम पहला टर्म का हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं और इसका भी नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो जब -4 को -2 से इंटू करेंगे, या चूँकि यहाँ इंटू है तो आप रिमाइंडर को भी फिर से इंटू करना है। -4 को -2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा, सॉरी +8 होगा। और इस 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी तरीका से हम आंसर बनाएंगे, यानी कि पहला हम तरीका बता रहे हैं कि आप दोनों का नेगेटिव ले लीजिए, मतलब पहला का भी नेगेटिव दूसरा का भी नेगेटिव। तो क्या होगा, -4 को इंटू करेंगे -2 से, मेरा आंसर आ जाएगा 8। फिर उसको 8 को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो 8 से 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना होगा, 8 है। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।
आप क्या किए, पहला का पॉजिटिव ले लिए, दूसरा का नेगेटिव ले लिए। तो पहला का पॉजिटिव 5 है, दूसरा का नेगेटिव -2 है, दोनों को इंटू करेंगे तो -10 होगा। -10 को 9 से डिवाइड करना है, तो -2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 10 को 9 से डिवाइड करते तो क्या होता, 1 होता, लेकिन माइनस के कारण -1 होगा। तो जब -1 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा -1 आंसर आएगा। तो -1 नेगेटिव रिमाइंडर है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होता है। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। आप डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, 9 से। तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो आप बोलिएगा कि 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस सवाल का 8 क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कभी क्या होगा कि पहला टर्म का माइनस ले लिए, दूसरा टर्म का पॉजिटिव ले लिए। तो पहला टर्म का माइनस ले लिए तो 4 ले लिए माइनस में, और दूसरा का पॉजिटिव यानी कि 7 हो जाएगा, दोनों को ले लिए। तो दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, -28 होगा। इस -28 को हम 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, अगर 28 को 9 से डिवाइड करते तो क्या होता, 1 होता, -1 होता, लेकिन माइनस के कारण क्या होगा, -1 होगा। लेकिन -1 तो आंसर होगा नहीं, तो क्या होगा, आपका आंसर 8 हो जाएगा फिर से। कोई दिक्कत? तो इस तरीक़ा से जब 2 टर्म हो या 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, कोई भी टर्म हो, हमेशा आप एक को ही कंसिडर कीजिएगा, या तो माइनस को या पॉजिटिव को। जो मन में आए वो कंसिडर कीजिए, आंसर में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है आपका। इस तरीक़ा से कुछ भी कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा छोटा टर्म को हम लें, और हमेशा जनरली ऐसा होता है कि माइनस वाला टर्म छोटा वैल्यू हो जाता है, लेकिन कंपलसरी नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान में ही भी रख सकते हैं। आपका जो कैलकुलेशन आसान पड़े वही लीजिए। यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये भी था कि -4 और -2 को लेते हैं तो आंसर आ जाता 8/9, जो कि पहला स्टेप में हम किए वो सबसे ईजी क्वेश्चन स्टेप था। बाकी में आपको एक स्टेप और आगे करना पड़ा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में पता चल जाएगा, ये जब बनाइएगा धीरे धीरे पता चलेगा कि इसका ये स्टेप होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं कि चलिए हम 43 हैं, 43 को हम 83 से इंटू कर लेते हैं, और इसको हम 21 से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 43 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूना 42 होता है। ठीक है, यानी कि +1 इसका रिमाइंडर होगा। प्लस 83 है, 21 है, तो 21 चौक 84 होता है, यानी कि ज़्यादा पे चल जाएंगे तो क्या होगा कि -1 इसका रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत? तो जब +1 इसका रिमाइंडर हुआ, तो जब इसका +1 रिमाइंडर हुआ तो निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -20 होगा। क्यों? क्योंकि 1 में 20 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर एक इसका -1 निकला तो पॉजिटिव क्या निकलेगा, 20 ही निकलेगा। ठीक है ना, 20 का निकलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकलेगा इसका। ठीक है ना, 21 चौक 84, 21 या 63 कीजिएगा तो 20 ही आएगा। अब क्या कीजिए, 2 टर्म यहाँ पे आपको निकला है, मतलब सबका 2 रिमाइंडर निकला, तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आप क्या कीजिए, एक का -20 लीजिए, और मतलब एक का माइनस लीजिए, दूसरा का भी माइनस ले लीजिए। तो हम इसका लिए तो -20 मतलब माइनस में है, और दूसरा का -1 है, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 20 होगा। लेकिन 20 को फिर हमको 21 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या होगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए, पहला का पॉजिटिव लीजिए, दूसरा का नेगेटिव लीजिए। तो पहला का पॉजिटिव क्या निकला, 1 निकला, और दूसरा का नेगेटिव क्या निकला, -1 निकला। आंसर क्या होगा, -1/21 होगा। -1/21 में -1 रिमाइंडर होगा, लेकिन -1 तो आंसर नहीं होगा, वो नेगेटिव रिमाइंडर जरूर है लेकिन आंसर तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, तो 1 में क्या ऐड करेंगे कि 20 होगा, तो मतलब 1 में क्या ऐड करेंगे कि 21 होगा, तो बोलेगा कि 20 ऐड करेंगे तो 21 होगा। तो जब ये माइनस में है तो ये क्या निकला, प्लस में निकलेगा, और सवाल का प्लस ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम किसी भी चीज़ का रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए 211 है, 211 है, इसको हम इंटू करते हैं 93 से, और डिवाइड करते हैं हम 8 से। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 211 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 8 से, तो चूंकि 200 क्या है 8 के पास, तो 211 को जब डिवाइड कीजिएगा 8 से, तो 200 तो डिविजिबल है 8 से। ठीक है ना, बचा कितना, 8 होगा, मतलब 11/8। तो 11/8 होगा, तो 11 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, 93 है और इसको डिवाइड करें 8 से, तो 93 को इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेना ज़्यादा आसान है कि 12 96 होगा। इसका मतलब कि -3 इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा।
तो जब इसका -3 निगेटिव होगा, इसका +3 निगेटिव होगा, तो अब बताइए कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +5, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, यानी इसका -5 होगा और इसका +5 हो जाएगा, ठीक ना, यही होगा इसका। अब फाइनल रिमाइंडर हमको निकालना है, तो क्या करना है कि दोनों का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर लेना है आपको 3 को -3 को, ये लेते हैं, दोनों का एक का पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरा का भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, 3 होगा, दूसरा का -3 होगा, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा, -9 होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो -9 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या होगा, 9 को डिवाइड करते 8 से तो आंसर क्या होता मेरा, 1 होता, लेकिन माइनस के कारण क्या होगा, -1 होगा, लेकिन -1 रिमाइंडर तो है लेकिन आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 को आप 8 से, मतलब 8 1 में क्या ऐड करेंगे कि 8 होगा, तो बोलिएगा 7 ऐड करेंगे तो 8 होगा। इसका मतलब अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस सवाल का आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर पूछे कि 130 है और प्लस दे दे इस बार, ठीक ना, प्लस दे दे 147, अब इसको डिवाइड करना है हमको किससे, 11 से, इसका आंसर क्या होगा, ये पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा। इसको मिटा देते हैं, हम प्लस के निशान में अब जाते हैं कि प्लस का सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस जो हम यहाँ पे इंटू करते थे हम प्लस कर देंगे। 130 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका मतलब हुआ कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 130 को आप 11 से डिवाइड कर ही लीजिए, 11 121 होता है 9, यानी कि प्लस इसका 9 क्या होगा, यानी +9 क्या होगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। 147 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 147 को डिवाइड ही कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा होने का, 11 से 11 का 11, 3 7, यानी कि 11 36, सॉरी 11 33, 11 33 होगा, 33 यानी कि 4 इसका, 1 मिनट, क्या होगा, 4 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, इसका 4 पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक ना, क्या है, प्लस है, तो 4 और 9 को ऐड करेंगे, प्लस के कारण क्या करेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13, उस 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर लेना था तो आप क्या बोलिएगा कि अगर इसका +9 रिमाइंडर है पॉजिटिव में तो -2 क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर होगा। अगर इसका 4 पॉजिटिव रिमाइंडर होगा तो 7 क्या होगा, माइनस रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो -7 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका निगेटिव इसका भी निगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, -9 होगा, -9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 9 रहता तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, -9 ही होगा, लेकिन -9 आंसर तो नहीं होगा। 9 में क्या ऐड करेंगे कि 11 होगा, तो आप बोलिएगा कि 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा, ठीक है ना, तब इसका ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है तो इसका आंसर होगा 2। तो कुछ भी कीजिएगा 2 ही आएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव में यही खासियत है कि आपको मतलब ध्यान रखना है, निगेटिव जब यहाँ पे मल्टीपल रहे तो आप दोनों को मल्टीपल कीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर को। अगर प्लस रहे तो दोनों रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस करना है। पहला टर्म का रिमाइंडर, दूसरा टर्म का रिमाइंडर, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहला का पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर दूसरा का निगेटिव ले रहे हैं। आपका कोई भी लीजिए, आपका प्रोसेस सही है तो आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन कौन सा ले तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 127 है और गुने 139 गुने 126 53, ये देखिए बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 79 है और ये 18 7 6 9 है, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 5 से। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा तो आपसे पूछेगा। तो 5 के केस में स्पेशल फीचर याद रखिएगा, क्या, देखिए 5 का जब आप टेबल पढ़िएगा तो या तो 0 होता है या फिर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म 5 के नज़दीक होगा या फिर 0 के नज़दीक होगा, दो में से एक ही होगा। जैसे हम बता रहे हैं कि 127 है, इसमें देखिए 127 है, 127 है, तो आप ये भी बोलिए कि ये 5 मतलब 125 से 100, अच्छा हर टर्म क्या है 5 के पास में है, तो 127 125 के पास है, तो 125 5 से डिविजिबल था, तो 2 ही ज़्यादा है इसमें, आप ये बोलिएगा। तो जब 2 ही ज़्यादा है तो आप बोलिएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, +2 हो जाएगा। 139 5 से 4 ज़्यादा है
यानी 135 से 4 ज़्यादा है तो आप बोलिएगा कि इसका 4 पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। 153 50 से 3 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 हो जाएगा। 79 50 से 4 मतलब 75 से 4 ज़्यादा है तो आप बोलिएगा कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो जाएगा। फिर 69 है तो 69 क्या है, 65 से 4 ज़्यादा है तो आप बोलिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर इसका भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे थे 5 से तो किसी किसी का नेगेटिव रिमाइंडर भी हम पता कर सकते थे। अब देखिए ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ, ये क्या हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब इसका नेगेटिव रिमाइंडर पता करना हो तो कैसे बोलते हैं, ये प्लस 127 130 से 3 कम है तो इसका मतलब हुआ 0 के पास हम जाते हैं, ठीक है ना। 127 का हम नियरेस्ट वैल्यू हम 30 कंसिडर करते हैं, मान लीजिए। तो 130 है तो 27 क्या है, 3 कम है तो हम बोलेंगे कि इसका माइनस नेगेटिव रिमाइंडर -3 हो जाएगा। 139 140 के नज़दीक में है और 1 कम है तो हम बोलेंगे कि इसका रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, 1 माइनस में हो जाएगा। 153 155 के पास में है और वो 155 से 2 कम है तो हम बोलेंगे कि इसका 2 नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। 179 80 के पास में, सॉरी 79 80 के पास में है और 80 से 1 कम है तो हम बोलेंगे -1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 69 70 के पास में है और 70 से 1 ही कम है तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर 1 माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था नेगेटिव रिमाइंडर, आप पता कर लिए। तो आप यहाँ भी देखिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का खासियत क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितना भी है 3 2 5 होगा, 4 1 5 होगा, 3 2 5 होगा, 4 1 5 है, 4 1 5 है, सभी का टर्म क्या होगा, आपको मतलब सम करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो 5 ही आएगा क्योंकि हम 5 से डिवाइड करने जा रहे थे। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने में ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक का पॉजिटिव ले तो दूसरा का भी पॉजिटिव ही लें, ये ज़रूरी नहीं है। हमको जो वैल्यू आसान रहेगा हम उसको लेंगे। अब जैसे देखिए हम किसको ले रहे हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव 2 है और जिसका 1 होगा ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना आसान है। इस तीनों को यानी इसका और इसका हम क्या किए, नेगेटिव ले लिए। मतलब पहला का हम पॉजिटिव +2 ले लिए, पहला का पॉजिटिव 2 ले लिए, दूसरा का -1 हम ले लिए, -1 ले लिए, और फिर दूसरा का पॉजिटिव ले लिए या माइनस भी ले सकते हैं, देखिए सबका माइनस से ले लीजिए, चलिए कुछ भी ले सकते हैं, सबका माइनस ही ले लिए, अब सबको इंटू कर दिए तो 4 टर्म माइनस में लिए तो पॉजिटिव मेरा आंसर रहेगा, और 2 से इंटू करें तो 2 ही आंसर होगा। तो यानी पहला का पॉजिटिव ले लिए 2 और बाकी का नेगेटिव ले लिए, तो इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से, -2 -1 -1, मतलब बाकी का हम क्या किए, नेगेटिव रिमाइंडर लिए और सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए और उसको हम 5 से डिवाइड करना है, तो 2 दूना 4 डिवाइडेड बाय 5 होगा, आंसर क्या होगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 इसका रिमाइंडर का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इतना बड़ा टर्म था, आंसर क्या निकलेगा, 4। तो कैसे निकाले, 5 के केस में हमेशा उसका देखना है कि या तो 5 के नियर में है या 0 के नियर में होगा, ठीक है ना। 5 के नियर में होगा या 0 के नियर में होगा। तो नेगेटिव भी ज़्यादा पे जाएंगे तो नेगेटिव होगा, कम में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे 139 है, हम 35 के पास गए तो 35 तो 5 से डिविजिबल है ही, 135, और 35 से 4 ही ज़्यादा है, जो नंबर दिया है वो ज़्यादा है 4, तो आंसर क्या होगा, 4। लेकिन 80 मतलब इसका 40 के पास जाते हैं तो 40 से ये 1 कम है, ठीक है ना। 139 140 से 1 कम है तो हम 1 यहाँ पे माइनस में ले लिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और यहाँ पे आप सीख लीजिए कि अगर मान लेते कि यहाँ प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, समय प्लस होता तो क्या करते, तब आप क्या करते, सभी को आप ऐड करना था, मतलब या तो निगेटिव को ऐड कीजिए या पॉजिटिव को ऐड कीजिए, सबको ऐड करना पड़ जाता। तो 4 2 6 3 9 4 13 13 4 17 हो जाता, तो 17/4 हो जाता, और 17/5 होता। 17/5 करते तो आंसर मेरा क्या होता, 2 इसका आंसर हो जाता। कोई दिक्कत? तो जब प्लस रहेगा तो हमको करना नहीं है, जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर निकला सबको हम
प्लस कर देंगे, या फिर निगेटिव है तो सबको प्लस कर दीजिए, आंसर उसका वही होगा। कोई दिक्कत? तो बस ये इतना ही फर्क था पॉजिटिव निगेटिव में। हम दूसरा क्वेश्चन अगर लें तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते नहीं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए 17 के साथ क्या है, कोई स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन जो दिया गया वैल्यू है कुछ सोच के ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी दे देंगे। अब देखिए 1750 है, 1748 है, 1753 है, 70 है, 35 है। तो 1750 में 1700 पे तो हमको ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1700 तो डिविजिबल है ही। 50 के बारे में सोचना है कि 50 17 से कैसे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 50 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 को जब 70 से डिवाइड करेंगे, तो ये 50 17 के किसके मल्टीपल में नहीं आने हैं, तो 17 या 51 होता है। यानी अगर हम ज़्यादा में जाते हैं तो 17 या 51 से 50 क्या है, एक कम है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। अब 48 है, ये भी 51 के पास में है, 51 से कम है, तो यानी कि हम 1700 पे ध्यान नहीं जाता है, मतलब 48 पे जाता है। और 48 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 17 या 51 हम ज़्यादा पढ़ लिए टेबल को, और 51 से 48 है तो यहीं पे -3 कम है, तो यहाँ पे हम -3 दे दिए। फिर 53 है, ये 51 से 2 ज़्यादा है, तो ठीक है ना, 51 से खुद ये 2 ज़्यादा है। 48 खुद कम था, 53 देखिए 50 है, ये 50 51 से खुद कम है, जो नंबर खुद है अपने आप में 51 से कम है तो माइनस लिए। 48 51 से कम है, यानी खुद कम है, तो 53 लिए। अब 53 क्या है, 51 से खुद ज़्यादा है, ठीक ना, 51 से ज़्यादा है, खुद ज़्यादा है ये, तो हम क्या करेंगे, +3 इसका रिमाइंडर ले लेंगे। फिर 70 हुआ, तो 70 चौक 68 होता है, यानी कि ये खुद अपने आप में, यानी कि 70 खुद अपने आप में 17 के मल्टीपल से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हम ले लेंगे +2 में। फिर 35 है, तो 17 दूना 34 होता है, तो ये नंबर खुद उस 34 से ज़्यादा है, यानी क्या करेंगे, यहाँ पे +1 ले लेंगे। कोई दिक्कत? तो नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर में दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए 2 सिंबल निगेटिव में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करना है कि सभी को, यानी कि इस 3 को 2 को 1 को, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 3 9 कितना होगा, 18 होगा। 18 को 17 से डिवाइड करेंगे, यही होगा। चूँकि एक यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 51 है ना, तो यहाँ पे 17 या 51, ठीक है ना, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2 ही होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 दूना क्या होगा, 12 निकलेगा, और यहाँ पे निगेटिव के कारण यही होगा, तो 12/17 हो जाएगा। तो 12/17 का रिमाइंडर कितना निकलेगा, 12 ही निकलेगा। इस सवाल का आंसर 12 होगा। यानी कि जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि 1 को -3 से इंटू कीजिए तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा सीरीज में आप देखिए निगेटिव कितना है, 2 है, तो पॉजिटिव ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 दूना 12 होगा, क्या होगा, 12 होगा। तो ये 12/17 करेंगे, तो 12/17 यानी कि छोटा वैल्यू को 12 से डिवाइड करे हैं, तो मेरा रिमाइंडर कितना निकलेगा, 12 इसका आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? तो इस सवाल को ऐसे बनाएंगे। सबका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको पता करना होता तो क्या करते, ये 1 है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +16 होगा, क्योंकि 16 और 1 को जोड़ेंगे तब 17 हो जाएगा। ये 3 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +14 होगा, क्योंकि 14 और 3 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान रखना है, साइन को नहीं। 2 है, 2 में 15 ऐड करेंगे तब 17 होगा। 2 पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में होगा। 1 में 16 ऐड करेंगे तब 17 होगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में होगा। तो इस तरीक़ा से निगेटिव को भी कंसिडर कर सकते थे। लेकिन आप याद कीजिए कि 16 को 14 से इंटू करना कितना टफ है। 16 को 40 से, फिर 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला के अगर नहीं चलते तो मेरा कितना टफ क्वेश्चन बन सकता था, ठीक ना। तो इस सवाल को याद रखिएगा, इस सवाल को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे इंटू की जगह प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, तो क्या करते तब, यानी कि -1
और -3, -1 -3 +2 और +1, इस सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 1 क्या होता, 3 पॉजिटिव में और 0 हो जाएगा, नहीं कि -1/17 होता। -1/17 का रिमाइंडर -1 होगा, लेकिन -1 तो आंसर होगा नहीं, तब क्या होता, +16 इसका रिमाइंडर का आंसर हो जाता। कोई दिक्कत, 16 इसका आंसर हो जाता पॉजिटिव के केस में। 2 1 3 3 1 4 2 1 3 0 1 मिनट। अच्छा, इसका तो रिमाइंडर हम लोग छोड़ ही दिए थे ना। इसका क्या था, 17×51 यानी +2 था, +2 था ना, 2 2 4। ये प्लस भी था, ठीक है ना। तो ये 17 यानी कि इसका 1, इसका -3 +2, फिर +2 होता और तब जाके +1 होता। तो 3 वैल्यू प्लस में है, तो 2 2 4 1 5 प्लस में था, और 4 क्या था, माइनस में था। -4 करते तो क्या था, 1 1/17, डायरेक्ट मेरा 1 इसका आंसर हो जाता था। यानी उसको 1 को, मतलब इस 2 को हम लोग छोड़ देते, मिस कर देते, लेंगे तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं, अब आते हैं हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, फैक्टोरियल के साथ में, कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल आप पढ़े भी होंगे। फैक्टोरियल का सिंबल या तो ये होता है या फिर ऐसे होता है। जैसे हम 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब फैक्टोरियल का ही सिंबल है। ठीक है, तो जब फैक्टोरियल पे ध्यान देंगे तो एक फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है, एक फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा, एक फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। कैसे होगा, तो इसको हम 3 को 2 से इंटू 1 से करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 6 है तो 6 चौक 24 होता है। कैसे, तो 4 × 3 × 2 × 1, ये कैसे हुआ, तो इसको 2 × 1 करते हैं, इसको 1 ही है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 24 × 5 120 हो जाता है, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ये तो बेसिक चीज़ था, याद ही होगा आपको। लेकिन जो याद करना है वो ये कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, इसको आप याद रखिए। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है, कैसे होता है इसको हम बताएंगे बाद में, लेकिन याद ये रखना कि मोर देन 5 जब होगा, यानी कि 5 प्लस फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उस फैक्टोरियल का वैल्यू जो होगा उसका लास्ट में 0 होगा, ये बात तय है। ये हम लोग यूनिट डिजिट या में जो पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग ध्यान दिया, रिमाइंडर थ्योरम पर, सॉरी इसमें फैक्टर जब पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि फैक्टोरियल जो भी वैल्यू 5 से बड़ा होगा उसका यूनिट प्लेस का होगा 0 होगा। तो फैक्टोरियल से क्वेश्चन कैसे कैसे देता है उसको अगर हम देखें तो इसको यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक है कि ऐसे है कि 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल और प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल है और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो आंसर क्या आएगा, तो 5 फैक्टोरियल को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमको पता है कि वो 10 से तो डिविजिबल हो जाएगा 0, तो उसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर बचेगा कहाँ कहाँ, 1 पे। तो 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है। ठीक है ना, प्लस 5 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे ना, चूँकि हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 120 होगा। अगर यहाँ पे और भी कोई नंबर रहता है, मान लीजिए 1000 फैक्टोरियल है, तो 1000 फैक्टोरियल को भी हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हम क्या करने जा रहे हैं, 10 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबको सम करने से अच्छा है सबको इंडिविजुअली हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो जब इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालेंगे तो 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 रिमाइंडर, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो प्लस आगे कोई भी टर्म रहेगा वो उसका इंडिविजुअल रिमाइंडर, जैसे हम लोग सीरीज में करते आ रहे हैं ना, क्या करते हैं, हर टर्म का रिमाइंडर निकालते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो।
तो यहाँ भी आपको हर टाइम का नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है। तो 120 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आगे आएगा, चाहे 5 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, सबका वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर हमको बस इतना का ध्यान रखना है कि 1 से 2 3 मतलब 1 2 6 24 इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो 1 को जब 10 से रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। प्लस 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, +6 आएगा। फिर 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसको हम फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी सबका हम रिमाइंडर ले लिए। इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 6, इसका रिमाइंडर 4। फिर 4 को सबको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 4 10, 2 12, 1 13 हुआ। अब जा करके हम 13/10 करेंगे तो मेरा 3 इसका आंसर निकलेगा। तो रिमाइंडर जो निकलेगा ना, उसको आपको सम करना है और डिवाइड करना है, न कि इस नंबर के सम को डिवाइड करना है। आप याद रखिएगा, ठीक है। कैसे, तो एक बात बताते हैं, रुकिए। 30 6 6 10 0, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 6 होता, सिर्फ 6 होता और +24 होता, और उसको हम डिवाइड करते किससे, 10 से। तो अब तरीका तो यही है कि चलो 6 और 24 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 30। 30 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कुछ जो बचेगा नहीं। लेकिन ये भी तो तरीका सही है कि इसका रिमाइंडर ही ले लीजिए, इसका रिमाइंडर ले लीजिए, इसका रिमाइंडर ले लीजिए 6, इसका रिमाइंडर ले लीजिए 4, दोनों को ऐड कीजिए 10, 10 को 10 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो हम बड़ा नंबर को ऐड करने से अच्छा है, मतलब इस नंबर को ऐड करने से अच्छा है आप उसके रिमाइंडर को ऐड करके 10 से डिवाइड कीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए कि सिर्फ यही रहता, 24 और 6 और 24 रहता है और 10 से डिवाइड करते हैं, तो 6 24 को ऐड कीजिए तो 30 होगा, 30 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 0 रिमाइंडर आएगा। उससे अच्छा पहले रिमाइंडर ही निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, फिर भी रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है ना। आप पूरा को सम कीजिए, देखिए 24 6 30, 30 तो 32 से 33, इस 33 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 आएगा। लेकिन जब सम आप करने जा रहे हैं तो आप बताइए कि तब तो आप 120 को भी लीजिएगा, तब तो हमको पूरा सम निकालना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम रिमाइंडर को ही निकालते हैं पहले, हम डिजिट को सम नहीं करेंगे। डिजिट को सम करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे 120 को भी सम करने पे, कि आखिर उसको हम क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, डिजिट तो है ही वो। लेकिन हम इसलिए नहीं सम करेंगे क्योंकि उसका इंडिविजुअल रिमाइंडर जो निकलेगा वो 0 निकलेगा, और इंडिविजुअल रिमाइंडर इसका जो निकलेगा वही हम लेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालते हैं, हर टर्म को 10 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ये तरीका भले ही आपको गलत लग रहा हो, लेकिन पूरा सटीक तरीका है ये, ठीक ना। आप डिजिट का सम निकाल के आप जोड़ लीजिए, आप में ताकत है तो 1 से लेकर 1000 फैक्टोरियल तक निकाल के जोड़ लीजिए, उसको 10 से डिवाइड कीजिएगा, पता चला गया कि एग्जाम में मेहनत भी किए, एक को नंबर नहीं आया, 150 में 1 नंबर नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप जोड़ने में बिजी रह गए। लेकिन इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालेंगे तो हमको पता चल गया कि 5 के बाद हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है, 6 के बाद कैलकुलेट ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 5 के बाद 10 से डिवाइड करने गए तो 0 मेरा आ गया। ये उसके साथ नहीं, 5 के साथ भी होगा, ठीक ना। 5 के साथ भी वही होगा कि 5 के बाद 120, 5 फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। हमको 4 तक को ही ध्यान रखना है, ये बात आप याद रखिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ठीक है। तो ये था फैक्टोरियल का कंसेप्ट। तो फैक्टोरियल कंसेप्ट में बहुत बारीकी से याद रखिएगा कि 4 फैक्टोरियल तक हमको चाहिए वैल्यू, उसके बाद हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए। इंडिविजुअल रिमाइंडर अच्छा 10 से डिविजिबल भी होना चाहिए, मतलब 10 से ही डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 से डिवाइड करें तो चल दिया आप, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो फिर उसका अलग तरीका होगा, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो हम 2 फैक्टोरियल तक को ही लेंगे, बाकी सब का सब 0 ही हो जाएगा। मतलब 3 से डिवाइड किए तो हमको ये भी मल्टीपल 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब हमको 2 ही निकालना है कि 2 + 1 यानी कितना 3/3 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ईजी है, ये था फैक्टोरियल, आप इसको याद रखिएगा फैक्टोरियल का कंसेप्ट को। अब हम देखते हैं पावर। जब किसी भी नंबर का पावर में रहेगा तो क्या करेंगे, यानी व्हाट इज द पावर, यानी कि पावर ऑफ किसी भी नंबर का पावर में रहेगा, उसको जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तब मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। एक्चुअल क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब पावर में क्वेश्चन हो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 24/5 है और इसका पावर में दिया है 48 दिया है और इसको डिवाइड करना है आपको 13 से, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा। अब तरीका समझिए क्या है। 25 है और 48 है, तो हम इसको तरीका तो यही है लिखने का ना कि 25 को हम 25 से इंटू करेंगे और इसको 25 से इंटू करेंगे, 25 से इंटू करेंगे और कितना बार इंटू करेंगे तो 48 बार हम 25 लिखेंगे। 25 कहाँ तक, यानी कि इस को कहाँ तक 48 बार लिखेंगे। तो ये जो टर्म है 48 टर्म है। अब इस पूरा को आप डिवाइड करने चले हैं कितना 13 से। कोई दिक्कत, तरीका यही है। शॉर्ट क्या होगा, शॉर्टकट हम बताएंगे, लेकिन तरीका तो इसका यही है। अब जब 25 को 13 से डिवाइड करने चले हैं तो पता चला 13 दूना 26, यानी कि -1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका रिमाइंडर -1 होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा -1 ही होगा, इसका भी -1 ही होगा, इसका भी क्या होगा -1 ही होगा। और ये कहाँ तक होगा 48 तक का भी -1 ही होगा। तो एक जो निकला रिमाइंडर वो कितना निकला 48 बार निकला। तो ओवरऑल सम इंटू करेंगे तो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 48 निगेटिव टर्म है। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एक ही आएगा। और एक को 13 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, एक इसका रिमाइंडर आ जाएगा और इस सवाल का एक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेकिन तरीका ये नहीं था बनाने का। ठीक है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप इस नंबर को कंसिडर कीजिए, इस नंबर को कंसिडर कीजिए जो ब्रैकेट के अंदर में है। हमको ब्रैकेट के अंदर में एक ऐसा नंबर चाहिए जो 13 के मल्टीपल के पास या तो 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो। मेरा बात को ध्यान रखिए, ब्रैकेट के अंदर हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, अगर नहीं है तो हम अरेंज करेंगे, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 13 के किसी मल्टीपल के पास में हो, यानी कि 13 के किसी मल्टीपल से या तो 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो, दो में से कोई भी कंडीशन होगा तो आंसर आ जाएगा। तो 25 खुद एक ऐसा नंबर है जो 13 का मल्टीपल दोगुना हम करेंगे 26, तो 26 यानी कि 13 का मल्टीपल है 26, उस 26 से एक ही खुद कम है। ठीक ना, अगर यहाँ 24 रहता तो बोलते कि हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसलिए अरेंज करते हैं क्योंकि किसी भी नंबर एक का पावर चाहे 1000 हो, लाख हो, 48 हो, 48,000 हो, कुछ भी हो, निकालना आसान है। लेकिन वहीं हम 2 के पास में जाते, अगर मान ली 24 होता, सपोज कि ये 24 होता, तो 24 13 के एक मल्टीपल है 26, उससे 2 कम है, और 2 कम है तो 2 का पावर 48 निकालना बहुत टफ है, आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए हमको एक नियरेस्ट वैल्यू चाहिए जो 13 के किसी मल्टीपल से 1 कम या 1 ज़्यादा हो। इसमें 25 ऑलरेडी खुद नंबर है जो 13 का मल्टीपल 26 से 1 कम है। तो इस हम यही कंसिडर करेंगे कि 25 को जब हम 13 से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता, और 25 को जब 13 से कंसिडर करते हैं तो मेरा आंसर आता -1 पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर और +12 पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर हम तेज बनने के लिए लेंगे, नहीं तो पॉजिटिव रिमाइंडर का 48 टर्म गुना करना समझ रहे कितना टफ हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस में लेंगे, या तो हमको एक ही कम चाहिए। ठीक ना, तो इसका -1 निकलेगा। इस माइनस को आप 48 टर्म से इंटू कीजिए और डिवाइड कीजिए 13 से। जब -1 को 48 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1/13 होगा। इसका आंसर 1 इसका रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये एक तो बेसिक कंसेप्ट था। अगर ये ऐसा नंबर नहीं रहता तो हम क्या करते, अरेंज करते। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, मान लीजिए 36 है और ये डिवाइड करते हैं 7 से, और 36 का पावर में दे दिया 13 दे दिया है, तो 36 7 के एक मल्टीपल 35 है, उससे 1 ज़्यादा है। ठीक ना, तो ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, 1 ही ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आता 1 पॉजिटिव आता, और इस 1 का पावर 13 करते, डिवाइड 7 करते, मेरा आंसर आता 1/7, इसका रिमाइंडर 1 आता आंसर में। ये तो अरेंज्ड वैल्यू सब है, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा होता कि सपोज कीजिए 2 का पावर 18 होता, सब यहाँ पर लेते हैं। सपोज कीजिए 2 का पावर 18 है और उसको आप डिवाइड करने चले हैं किससे, 9 से। 2 का पावर 18 है, ठीक है, और इसको आप डिवाइड करने चले हैं 9 से।
अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको अरेंजमेंट करना है। 2 का कौन सा मल्टीपल, 2 खुद 9 के मल्टीपल से एक कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 18 को है, 18 2 है मेरे पास। तो हम इस तरीका से अरेंज करेंगे कि 2 का कितना का सेट हम बनाएंगे, ठीक ना, जिसका वैल्यू जो होगा वो 9 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा होगा। तो पता चला कि 2 का पावर हम करते जा रहे हैं, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 8 एक ऐसा नंबर है, 2 का कोई एक पावर है, 2 का हम कुछ सेट बनाएंगे। तो 2 का पता चला कि 3 का सेट बनाते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, तो 8 एक ऐसा नंबर है जो 9 से एक कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम 2 का 3 का सेट बनाते हैं, मतलब 2 का पावर 3 हम लिख लेते हैं, और इसका ब्रैकेट में हम 6 लिख देते हैं। हम चेंज तो नहीं किए, ये तो हम कर सकते थे। 2 का पावर 3 का पावर 6 लिख देंगे 18 को, और अब हम डिवाइड कर देंगे 9 से। तब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा वैल्यू हमको मिल गया जो 9 के मल्टीपल से, चाहे तो 1 के मल्टीपल के पास हो, 2 के मल्टीपल के पास हो, वो एक कम या एक ज़्यादा है। एक कम हो या ज़्यादा हो चलेगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, एक ही ना होगा। तो यहाँ पे पता चला कि ये 8 है, 8 का पावर 6 है, उसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, -1, और इस -1 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 का पावर क्या है, 6 है। तो आंसर कितना, 1/9 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका 1 अंश का रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट किए, क्या 2 का एक ऐसा पावर के सेट बनाए, ब्रैकेट के अंदर 2 का एक ऐसा पावर रखे जिसका वैल्यू 9 के किसी मल्टीपल के पास से एक कम या ज़्यादा हो। समझ गए होंगे, ठीक है। तो लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीका का हमको सेट खोजना है। कभी कभी सेट आसान क्वेश्चन दिया भी रह सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 35 है, ये तो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लेते हैं और ले लेते हैं, ठीक है, कि सपोज कीजिए 2 का पावर 42 है, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 33 से, ठीक है, 33 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब मेरे पास क्या तरीका है, ठीक है ना, कि इसको हम कैसे करें। तो 33 का मल्टीपल हम करेंगे, तो 31 या 33 के पास मल्टीपल करेंगे, तो पहला मल्टीपल 33 है, दूसरा मल्टीपल 36 है। तो 2 का कौन सा ऐसा सेट है, 2 का कितना पावर मिनिमम हम रखें ताकि 33 से कम मल्टीपल के पास से वही एक कम या एक ज़्यादा हो। यानी 33, यहाँ पर यही सब समझना है कि चलिए 33 है, तो हम क्या देख रहे हैं, 1 मिनट थर्ड, अब स्क्रीन फिट हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको सोचना क्या है कि 2 का कौन सा ऐसा सेट बनाएंगे, कितना का पावर का सेट बनाएंगे जो 33 के मल्टीपल में, या तो 33 या 33 के मल्टीपल के नियर में हो, ठीक है। तो 2 को हम टेबल बनाएंगे, तो 2 का पावर जब 1 करेंगे तो आप याद रखिए कि 2 होता है, 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 होगा। और हमको खोजना क्या है, या तो 33 या तो 66, मतलब 33 या 33 के किसी मल्टीपल के पास में। तो 32 ऑलरेडी 33 के नज़दीक में है, तो हम 2 का पावर 5 का सेट अगर बनाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, इसका मैक्सिमम पावर तो हम 8 ही ले सकते हैं, क्योंकि 40 मतलब 5, 42 तो 5 के मल्टीपल में है नहीं। तो 2 का पावर 5, उसका पावर 8 लेंगे, बचा 2, तो 2 का पावर हम 2 लिख देंगे, 2 का पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 33 से, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, कोई दिक्कत। अब ये क्या निकला, 2 का पावर 5 जो निकला वो क्या निकला, 32 निकला। इसका मतलब 32 का पावर 8 गुने 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना, 33। हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो 32 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन -1 का पावर कितना, 8 आएगा, 8 आएगा।
गुने कितना 4 डिवाइडेड बाय 33, यानी कि 1 गुने 4 आएगा तो 4/33 होगा, यानी कितना रिमाइंडर होगा 4, और 4 क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से हमको सेट बनाना होता है किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है, उसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है 30, एक मिनट, पेंसिल चार्ज है तो चार्ज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, तो लगभग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। मान लीजिए कि 32 है और इसका पावर 32 है और इस होल का पावर 32 है, ठीक है ना। वो कहना ये चाह रहा है कि हम 32 का पावर 1024 दे रहे हैं, ठीक ना, यही कहना चाह रहा है। और इसको डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। या तो अब 32 का पावर 32 गुने 32 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 7 से डिवाइड करते जाइए, या 32 के बारे में ये सोचा जा सकता है कि और 7 है, ठीक है ना, तो 32 2 का कोई ना कोई पावर में है। इसको बनाने का बहुत तरीका है, एक तरीका हम ये बताते हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 2 32 है, 2 का पावर 5, और इसका पावर 32 है तो हम क्या कर दिए, इसका पावर 32 ले लिए, तो 32 का पावर 32 हम लिख ही सकते हैं इसको। अब इसका पावर 32 है तो इसका भी होल का पावर हम 32 ले लिए, यानी होल का पावर हम 32 ले लिए। इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर हमसे पूछा जा रहा है कि 2 गुने 32 गुने 32 है, और इसको हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब मेरा रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि 32 32 1024 1024, अच्छा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 है, ठीक है। तो 32 32 1024, 1024 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1024 को जब आप 5 से इंटू करते हैं 5120 होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से यही बोला है कि 2 का पावर, एक मिनट, अरे यार 2 का पावर 5120 है, उसको आप 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब रिमाइंडर कितना होगा, तो अब 2 को हम ऐसे सेट करेंगे कि 2 का कितना पावर रखेंगे कि 7 के नज़दीक में होगा। तो 2 का पावर 3 का सेट बना लेंगे, तो 2 का पावर 3 हम बनाएंगे, दो का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 5120 को हम ऐसे लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 17 51 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 17 से कट ही जाएगा, बचा 20, तो 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 से कट जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5120 का तो मल्टीपल में नहीं आएगा, वो आ जाएगा 2 का पावर हम करेंगे तो 5118, ठीक है। तो 5118 में मतलब आप ऐसे ही बोलिए, यहाँ पे 1706 होगा, 1706, तो 2 का पावर 1706, तो 1706 कर देंगे तो आ जाएगा 5118 हो जाएगा, और गुने 2 का पावर 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत ये होगा। अब ये क्या हो सकता है, तो 2 का पावर 8 का पावर 1706 और गुने 4 डिवाइडेड बाय कितना 7, 2 का पावर 8 करेंगे कितना होगा 1, 1 का पावर 1706 होगा तो 1 ही होगा, 1 गुने 4 डिवाइडेड बाई कितना 7, यानी कि 4/7 होगा। रिमाइंडर कितना निकलेगा 4, इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए 11 है, इस तरीक़ा को सीख लीजिए। अगर मान लीजिए 11 है और इसका पावर 77 है और हम उसको डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 7 से, ठीक है ना। 11 का पावर 77 है और उसको हम डिवाइड करें कितना 7 से। अब इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो एक तरीका तो ये है कि 11 का पावर में हम बनाएंगे ऐसा पेयर जो 7 के मल्टीपल के नज़दीक में होगा, ठीक है। तो उस तरीका से भी बना सकते थे। एक तरीका ये है कि आप 11 को ही 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 11 को जब 4 से अब सोचिए एक मिनट, बताते क्यों ऐसा होगा।
कि अगर मान लीजिए 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 11 गुने 11 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अगर ऐसा रहता, मान लीजिए 11 का पावर 1 है, 11 का पावर 2 है, इसको डिवाइड करने कितना होगा। तो जब 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 11 को 7 से, तो क्या होगा 4, और गुने कितना होगा 4, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। अब होगा कि 16/7 यानी कितना होगा, 16/7 को करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। जब मान लीजिए कि 11 का पावर 3 हो, 11 का पावर 3 हो और इसको हमको 7 से डिवाइड करना हो, तो हम बोलेंगे कि 11 गुने 11 डिवाइडेड बाई कितना, 7, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 64/64 होगा, एक मिनट, 64 होगा, और 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर कितना होगा 1। मतलब 11 का पावर 3 करते हैं, ठीक है ना, तो मेरा रिमाइंडर 1 बन जाता है। तो 11 का पावर 3 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा, 1 होगा। तो 77 को हम 3 के साथ में तोड़ते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 11 का पावर 3 तो हमको चाहिए क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 होगा, इसका पावर हम 25 लिखेंगे, ठीक है, और गुने करेंगे कितना, 75 मिल गया 11 का पावर 2 से, और डिवाइडेड बाय कितना 7 हम लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि इसका पावर जो होगा 1 होगा, 1 का पावर 25 करेंगे, ठीक है ना, तो 1 ही होगा, और गुने कितना होगा 121 डिवाइडेड बाय कितना 7। तो 11 का पावर 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो वैल्यू 1 ही होगा, तो क्या लिखेंगे 1 गुने 121 डिवाइडेड बाय 7। तो 121 को जब 7 से डिवाइड किया तो मेरा 11 का मतलब 11 का पावर 2 को 7 से डिवाइड करना है, और 11 का पावर 2 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आया था 2, यानी कि 121 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा 2। इस पूरा सीरीज का रिमाइंडर कितना होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको चेक करना है एक एक पावर में कि इसका कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए आपको ये देते कि सपोज कीजिए 5 है, इस 5 का पावर मान लीजिए आपको दे दे 135 और इसको डिवाइड करना पड़े आपको 7 से, तब रिमाइंडर कितना बनेगा। तो आप एक बात बताइए कि हमको कितना का सेट बनाएंगे ताकि मेरा रिमाइंडर 1 बन जाए। ये पता करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का पावर 1 को, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है। 5 को आप 2 बार इंटू कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, यानी कि -2, ठीक ना, 1 मिनट, 7 × 7 1, ठीक ना, -2 और ये -2 यानी कि कितना 4/7, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 का पावर 3 करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, ठीक है, बटा 7 करेंगे तो कितना का -2 गुने -2 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 2 2 4 दूने 8, 8/7, यानी -8/7, इसका वैल्यू कितना होगा 8 -1 होता। तो 3 का पेयर बनाने पे हमको -1 मिल गया। तो 135 को 3 का पेयर में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर 3 रखेंगे, ये तो रखेंगे। अब 135 का कितना मल्टीपल, 3 का कितना मल्टीपल होगा जो 135 के नियर में जाएगा। तो 135 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक कितना का 12 निकलेगा, 1 5 3 5 15, यानी कि 3 का पावर 45 करेंगे तो मेरा 135 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का पावर हम 45 लिख सकते हैं, इसको हमको डिवाइड करना है 7 से। 5 का पावर 3 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा -1, और उस -1 का पावर 45 करेंगे डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। -1 को जब 45 बार इंटू करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -1 डिवाइडेड बाय 7 होगा। कोई दिक्कत, लेकिन -1/7 का रिमाइंडर एक्चुअली -1 होगा, लेकिन -1 तो मेरा आंसर होगा नहीं। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो नेगेटिव रिमाइंडर तो मेरा आंसर होता नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या ऐड करेंगे कि 7 आ जाएगा, तो पता चला कि +6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जिसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +6 होगा, और इस सवाल का आंसर +6 ही होगा, ठीक है। तो ये था रिमाइंडर का पूरा कंसेप्ट। 2 टॉपिक और है, उसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ये पता चल जाएगा आपको क्या टॉपिक है।
तो याद रखिए, अगर ऐसा दें कि 7 है 7 है 7 है 7 है, इसी तरीक़ा से ये लिखा गया कितना बार, मान लीजिए 129 टाइम्स तक लिखा गया है, ठीक ना। और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, अगर इसको डिवाइड करेंगे मान लीजिए 37 से, तब इसका रिमाइंडर कितना होगा, ये इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो एक बात याद रखिए, ठीक है ना, ये डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो कि कोई भी टर्म अगर 6 बार कंटिन्यू रिपीट है, ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर 6 टाइम रिपीट्स है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि वो 3 है 3 है 3 4 5 6, ये 6 बार रिपीट है, कोई भी एक सेम नंबर को 6 बार लिखिए, ठीक ना, वो चाहे कोई भी नंबर हो, आप 4 को भी 6 बार लिखिए, 4 को 6 बार लिखिए, 4 2 4 6, ठीक है ना, या फिर आप 5 को लिखिए, 5 5 5 5 5 5 ये लिखिए। तो किसी भी नंबर को 6 बार लिखिए, तो 6 बार कंटिन्यू का जो सेट होता है वो नंबर हमेशा डिविजिबल होता है किस किस से, तो 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। ये बात याद रखिए, अगर ये याद है तभी आप बना पाइएगा, ठीक है, कि कोई भी नंबर को अगर 6 टाइम तक हम रिपीट करके लिखते हैं तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है 6 7 11 13 और 37 से, 7 11 13 37 से ये नंबर डिविजिबल हो जाता है अगर हम 6 बार कंटिन्यू लिखते हैं तो। अब ये बताइए कि अगर ये 7 लिखा गया 129 बार तक, तो 6 का सेट में तो हमको पता चला कि डिविजिबल ही हो जाता है, यानी कि 0 रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। लेकिन मतलब सोचिए कि 7 7 7 को हम 6 के सेट में कितना बार लिख सकते हैं, तो 129 के पास पहुंचने में हमको कितना लगेगा, 6 छक 36, मतलब 129 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 का 6, यानी 21 छक 126, यानी 21 सेट हम बना सकते थे। मतलब 7 का 7, मतलब 7 का 2 2 4 2 6, यानी इस तरीका का बंडल हम 6 का बंडल हम बना सकते थे। तो पता चला हमको 21 सेट बनता। बाद में क्या बचता, तो 777 बचता, 3 7 बच जाता, ठीक है ना। मतलब 126 7 का बंडल जो है वो 37 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन बाद में जो 3 वो 7 बनेगा बचेगा, 37 जो बचेगा वो 37 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब उसको हमको लास्ट में 37 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 300 मतलब 777 को आप 3 से डिवाइड 37 से डिवाइड करिए, 37 दूना कितना 74 होगा, बचा 3 7 37 सेकंड 37, एक मिनट, फिर क्या होगा 37 होगा 0 होगा, यानी कि अब फाइनल रिमाइंडर जो हमको मिला वो रिमाइंडर कितना मिला 0। इस पूरा टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे 37 से तो रिमाइंडर क्या निकलेगा मेरा 0 निकलेगा रिमाइंडर। ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे पूरा टोटल 3, यहाँ पर 3 का सेट हो, ठीक है ना, या 6 का सेट हो, 37 के साथ ये मतलब 7 के साथ ये रूल लागू हो गया कि 3 का सेट पे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता था, ठीक ना। तो बन जाएगा ये, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। अगर कभी ये भी पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि 4 है, 1 2 मतलब 4 का सेट है और ये लिखा गया कहाँ तक, तो 4 का सेट मान लीजिए 15 टाइम्स तक लिखा जाए, 15 वो मतलब 15 टाइम लिखा जाए, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 13 से। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमको तो पता है कि अगर 6 का सेट बनेगा तो टोटल 2 बंडल बनेगा, 6 6 12 का 3 हमको बच जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि 15 है और 6 6 का सेट बनाना है, तो 6 दूना 12, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2 होगा, तो 2 कंप्लीट हमको सेट बनेगा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में बच कितना जाएगा, तो 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा 3, मतलब 3 सेट हमको 4 बच जाएगा, यानी कि 444 बच जाएगा। अब इसको हमको 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 444 को 13 से डिवाइड कर देंगे, 444 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, 13 39 होगा, 5 होगा, 4 13 चौक 52 होगा, यानी कि 2 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको क्या याद रखना है कि 10 के साथ ये स्पेशल रूल लागू होता है, कभी कभी पूछ देता है कि 10 का पावर n अगर है, यानी कि n मतलब 10 का पावर कुछ भी रखेंगे, अगर उसको हम, ठीक है ना, 6 से डिवाइड करते जा रहे हैं
तो मेरा ऑलवेज रिमाइंडर कितना बनेगा, वो रिमाइंडर बनेगा, वो रिमाइंडर कितना बनेगा, ऑलवेज रिमाइंडर मेरा 4 ही आएगा। 10 का पावर कुछ भी रख लीजिए, वो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। जैसे देखिए 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर हम 10 का पावर 2 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा, तो 16/6 बनेगा, यानी कि रिमाइंडर 4 ही बनेगा। 10 का पावर अगर 3 करेंगे तो 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 64/6, 60 डिविजिबल है तो 4 ही रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, 10 का पावर अगर 4 कीजिएगा तो क्या होगा, 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 4 का पावर 4 करेंगे तो 64 256 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो पता चला कि 52 तक तो डिविजिबल है, 4 मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। तो 10 का पावर कुछ भी रखेंगे 4 ही मेरा रिमाइंडर बनेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो ये पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछा था 10 का साथ में, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 10 का पावर 1 है, प्लस 10 का पावर 2 है, प्लस 10 का पावर 3 है, प्लस 10 का पावर 4 है, और ये जा रहा है कहाँ तक, तो 10 का पावर 32 तक था, और इसको हम डिवाइड कर रहे थे कितना से, 6 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब आपको 10 का फीचर याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो हमको यहाँ पे पता है कि 10 का पावर कुछ भी होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 4 ही होगा। तो हमको हर एक इच टर्म में 4 रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि 4 प्लस 4। इसी तरीक़ा से कहाँ तक, 32 तक हमको 32nd टर्म तक हमको 4 ही मिलेगा। इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, अब ये 32 तक होगा। अब 4 4 8 4 12 है, 4 फिर 4 4 8 4 12 ऐसे करके 32 बार लिखेंगे। तो हर 3 का सेट जो होगा, यहाँ पर फिर क्या रखना है कि हर 3 का सेट जो होगा वो रिमाइंडर मेरा 1 देगा। जैसे 4 4 8 4 12 हुआ, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 रिमाइंडर होगा। फिर 3 टर्म को ऐड करेंगे, फिर मेरा क्या निकलेगा, 1 रिमाइंडर बनेगा। तो हर 3 टर्म को ऐड करने पे मेरा रिमाइंडर, जैसे मान लीजिए कि 4 4 8, मान लीजिए इतना ही तक रहता कि 4 प्लस 4 है, इसको आप 6 से डिवाइड करते तो 12/6 होता, डिवाइडेड बाई कितना होगा, सॉरी 12/6 रिमाइंडर कितना होगा, 0 बनता। फिर आप 6 का सेट लेते तो कितना होगा, 24/6 कितना, 4 होगा। तो मैं सॉरी 24/6 बराबर कितना, 0 रिमाइंडर। तो 32 टर्म में क्या होगा कि 30 टर्म तक का सम तो रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो सोचिए ना, 4 को 30 है तो 120 सम होगा, 30 तक तो 120 होगा। लास्ट में बच जाएगा कितना, 4 प्लस 4 बच जाएगा, क्योंकि 32 टर्म है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर मेरा 2। इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो 4 प्लस 4 बचेगा उसी को डिवाइड करेंगे तो 8/6, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना निकल जाएगा, 2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही नहीं है, अगर आपसे ये भी पूछे ना कि यहाँ पे ले ही लेते हैं, चलिए कि 10 है, ये 10 के साथ स्पेशल रूल है 10 और 6 का रिलेशन में। 10 का पावर 1 है, प्लस 10 का पावर 2 है, प्लस 10 का पावर 3 है, और ये लिखा गया कहाँ तक, तो 10 का पावर 100 तक लिखा गया है। अब इसको हमको डिवाइड करना है 6 से, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो 10 का पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 4 ही बचेगा। इसका मतलब है कि 4, एक मिनट, इसका मतलब है कि 10 का पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर मेरा 4 ही बचेगा। इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे 4 प्लस 4, ठीक है ना, प्लस कहाँ तक, तो 100 तक 4 लिखेंगे, और ये 4 कहाँ तक, यानी कि 100 टर्म तक लिखेंगे, 100 बार लिखेंगे। ठीक है ना, और उसको हमको 6 से डिवाइड करना है। तो 3 पेयर का जो है, यानी कि 3 का पेयर में 4 3 12 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 0 रिमाइंडर हो जाएगा। तो सोचिए कि 99 टर्म का जो 99 तक अगर हम बंडल बनाते हैं 3 का, तो कंप्लीट मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, लास्ट में 4 बचेगा। उस 4 को मतलब सोचिए ना कि 99 4 जो लिखे, मतलब 99 को 4 को जब सम करेंगे तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो मेरा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 के सेट में रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो बचेगा कितना, लास्ट में 4, एक ही 4 बचेगा, क्योंकि 100 है तो एक 4 बचेगा। तो उस 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर मेरा 4, इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस सवाल का आंसर 4 होगा। बस एक लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिमाइंडर में ही काम देगा, डिविजिबिलिटी में भी काम देगा, लेकिन यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं और इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। टॉपिक पहले रूल जान लेते हैं कि रूल आखिर है क्या, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, बस ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम ही ख़त्म हो जाएगा। और क्या रूल है कि अगर मान लीजिए 2 का पावर 1 है, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा। तो जब हम लेकिन 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। तो डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अगर 2 का पावर 1 है, ठीक ना, तो 2 का पावर 1 है तो कोई भी मान लीजिए कि नंबर सेट है, कोई भी नंबर लिखा गया है, नंबर लिखा गया, तो हम पढ़ते क्या है कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो लास्ट अगर टर्म 2 से डिविजिबल है, लास्ट एक पहला टर्म यानी कि यूनिट प्लेस अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा का सेट ही नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट मान लीजिए कि जैसे A B C D E F मान लीजिए ये नंबर का सेट है, तो जब 2 का पावर 1% 2 होता है तो हम बोलते हैं कि 2 से डिविजिबल का क्या रूल है। तो 2 का पावर 1 होता है यानी कि पावर में 1 है, तो हम बोलेंगे कि पहला टर्म अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा सेट 2 से डिविजिबल होगा। हम बोलते हैं कि 4 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो हम बोलेंगे 4 कैसे आएगा, 2 का पावर 2 से आएगा। इसका मतलब लास्ट 2 टर्म यानी हम ये बोलते हैं कि A B C D E F मान लेते हैं और डिवाइडेड करते हैं 4 से, मतलब डिवाइड करेंगे अब ये, ठीक है। हम बोलते हैं कि 2 से क्या रूल है, तो 2 कैसे आया, तो 2 का पावर 1 से आया। इसका मतलब लास्ट एक टर्म जो है, पहला टर्म 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा सेट 2 से डिविजिबल होगा। हम बोलेंगे 4 से क्या रूल है डिवाइड करने का, तो बोलते हैं 4 आया कैसे, तो 2 का पावर 2 से आया। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा सेट 4 से डिविजिबल होगा। हम बोलेंगे 8 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो 8 आया कैसे, 2 का पावर 3 से आया। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट 2 से 8 से डिविजिबल होना चाहिए तो पूरा का पूरा सेट 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हम बोलेंगे 16 से डिविजिबल का क्या रूल है, ठीक है, पूछेंगे कि 16 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो आप बोलिएगा कि लास्ट, हम बोलेंगे कि 16 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो आप बोलिएगा कि लास्ट 16 से डिविजिबल का रूल ये है। 16 आया कैसे, तो 2 का पावर 4 से आया। इसका मतलब 4 टर्म अगर 16 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा टर्म 16 से डिविजिबल होगा। 32 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो 32 आया कैसे, 2 का पावर 5 से आया। इसका मतलब लास्ट 5 टर्म जो है 32 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा का पूरा टर्म क्या है, 32 से डिविजिबल है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ऐसा लिखा है टर्म है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ठीक ना, मतलब हर नंबर को हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक लिखे 14 है, 15 है और 16 है। ये एक नंबर है और इसको हम 16 से डिवाइड करने चले हैं। अब इसका क्या होगा, यूनिट प्लेस हमको पता करना है। तो 16 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट 4 टर्म 16 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 16 आया कैसे, तो 2 का पावर 4 से आया। तो हम बोलेंगे कि 2 का पावर 4 से 16 आया, तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट 4 टर्म 1516 16 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 1516 4 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो टर्म क्या होगा, 15 से 16 मतलब 16 से डिविजन होगा। तो लास्ट टर्म को ही हमको ध्यान रखना है, 1516, क्योंकि 2 का पावर 4 से 16 आता है। इसको हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि पूरा टर्म 16 से डिविजिबल है। अगर नहीं आता है तो जो शेष बचेगा वही रिमाइंडर होगा। हम बोले 35 बताओ, 35 को हम 4 से डिविजिबल करते हैं, तो 35 अगर 4 से डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए, नहीं तो जो बचेगा वो एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1516 के बारे में सोचेंगे कि 1516 अगर 16 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा तो जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो लास्ट में 1516 को हमको रिमाइंडर निकालना है।
तो लास्ट 1516 को हम क्या करेंगे, हम 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 1516 को डिवाइड करेंगे तो 16 का 16 नंबर कितना होगा, 16 नंबर 144, 144 होगा, फिर 7 होगा, और यहाँ पर 144 सात एक 76 होगा, तो 16 छक 96, 16 पंचे 80 नहीं होगा, 16 चौक 64, 16 चौक कितना हुआ 64 हुआ, यानी कितना 2 और ये 12, इसका मतलब इसका 12 जो होगा वो रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत? तो 2 का पावर से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दिस वाज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही कंसेप्ट हुआ। आप 8 पे अप्लाई कीजिएगा। अगर पूछे कि 8 का, अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 8 का रूल क्या है कि लास्ट 3 टर्म डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दे दे, ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू लिख लिए 1 5 6 7 8 9 10 लिख लिया, इसको 8 से डिवाइड करें। तो 8 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि लास्ट 3 टर्म 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 2 का पावर 3 होता है। तो लास्ट 3 टर्म को डिवाइड करके देखेंगे, जितना रिमाइंडर होगा वही उस क्वेश्चन का रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका था क्वेश्चन बनाने का। अगर 32 बोलता तो लास्ट 5 टर्म हम देखते हैं, यानी कि हम कहाँ से देखते हैं, 4 1 5 6 से देखते हैं। 4 1 5 1 6 को 16 से मतलब 32 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर होता वो मेरा सवाल का आंसर हो जाता। तो ये था पूरा का पूरा सेट ऑफ रिमाइंडर। लगभग हम 99% कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा। जितना भी हम बताए हैं इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछता है। हम चुन चुन के कंसेप्ट आपको हम बताए हैं। हम ये नहीं देखें कि वीडियो कितना लंबा होगा, आप कितना देर देखिएगा, लेकिन मेरा पर्पस था कि एक वीडियो में हम एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लें। रिमाइंडर थ्योरम भले ही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 2 क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। तो आपको हर एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, 10 और 6 का रिलेशन भी याद होना चाहिए, फैक्टोरियल का भी रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू टर्म भी याद होना चाहिए कि अगर कोई भी टर्म कंटिन्यू लिखा गया है तो 6 का सेट में लिखा गया है, तो टर्म 7 से 11 से 13 से और मतलब 33 से था या 37 से 7 11 13 37 से डिविजिबल था ये टर्म, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा। पावर वाला भी आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि पावर को ऐसे सेट करना है कि जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसका मल्टीपल में ना रहे, तो उस नंबर का मल्टीपल में एक का ही ई हो, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इस रिमाइंडर थ्योरम को समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे कि मेरा एक चैनल है श्योर सक्सेस वाला, आपको पता ही होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये देख रहे हैं उस श्योर सक्सेस वालों को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा चैनल है जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। आप दोस्तों को भी प्रमोट कीजिए ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या है, तो अगर समरी में हम डिस्कस करें तो बेनिफिट आपको हम बता दें कि लगभग हर एक मतलब जो भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आपको तैयारी करवाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीपल प्लेलिस्ट है। एडवांस मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, डीआई का अलग है, उसके बाद ज्योग्राफी का अलग है, पीवाईक्यू बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू का अलग फोल्डर बना हुआ है, और करंट अफेयर का भी बिहार करंट अफेयर का अलग फोल्डर है, जनरल साइंस का अलग फोल्डर है। तो आपको लगभग फिर अर्थमेटिक का अलग फोल्डर है जो आप लास्ट देख रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का। तो लगभग आप एक बार विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ कि हम क्रोनोलॉजी में सब कुछ हम देख रखे हैं। मेरा चैनल ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 ही महीना हुआ है, लेकिन 2 महीना में हम लोग लगभग अच्छा कर लिए हैं, ठीक है। जितना कंटेंट दिए हैं लगभग सफिशिएंट कंटेंट है। हम इस चैनल पे डेली हम आपको करंट हो, मल्टीपल सब्जेक्ट हो, हम एमसीक्यू के फॉर्म में करवाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को हम आगे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नया साल आपको मुबारक हो, अच्छे से मनाइए नया साल, और भगवान करे इस साल आपको और आपके परिवार को खुशियों की झोली से भर दे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट। आज भी हमको और 2 वीडियो रिकॉर्ड करना है, एक डीआई को लेकर रिकॉर्ड करना है और एक अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसके लिए पैनिक नहीं होना है। बस आप इसको प्रमोट करते रहिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। हम इसके लिए कोई अभी चार्ज नहीं लेते हैं, ताकि आपका कमेंट, आपका व्यू ही हमें एक मोटिवेशन का काम करेगा ताकि हम और वीडियो बना पाएँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।